नमस्ते एंड वेलकम टू भारत विंग पॉड। ये मेरा नाम है आदित्य राज और ये मेरा भाई श्रेयस। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम इसके साथ एंड होपफुली दिस वुड बी रियली गुड। आपको पसंद आएगा, नहीं भी पसंद आया तो क्या कर सकते हैं। एंड भाई हमारे आज राइट विंग बन के आए हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि धोती कुर्ता राइट विंग है, बट ही कुड हैव वोर जस्ट नॉर्मल क्लोथ्स लाइक मी, बट दिस इज वेरी गुड। थोड़ा सा कल्चर एस्थेटिक आता है इनको पहनने से, डेफिनेटली ऑफ कोर्स। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे को नहीं पता भाई पॉडकास्ट शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जा। ओके, अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, कि यू हैव वेरी राइट सेंट्रिक व्यूज, राइट? आप मानते हैं कि आप राइट में? हाँ, ठीक है, टू सम एक्सटेंट यस। हाँ, टू सम एक्सटेंट यस, बट यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन, आप एक्सट्रीम राइट विंग नहीं जाते हो ना, कि आप अगर जिसमें प्रॉब्लम्स हैं आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, एग्जैक्टली, है ना? सो मोस्ट पीपल आर लाइक दैट। ये नॉर्मल सीन है कि मोस्ट पीपल आर नॉट एक्सट्रीमली राइट विंग। हाँ, मोदी जी सबको पसंद है, लेकिन दे आर नॉट एक्सट्रीमली राइट विंग। उनको अच्छी चीजें अच्छी लगती है, बुरी चीजें बुरी लगती है, बुरी चीजें दिखानी पड़ती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप राइट विंग है, आपकी पर्सपेक्टिव्स राइट विंग है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा, इट्स अ वेरी लाइक हॉट टॉपिक। हाँ, टेक्निकली काफी स्टेट्स टच करे उन्होंने। वेस्ट बंगाल, झारखंड। आई हैव सीन, आई हैव फॉलोड हिम थॉरोली पूरे टाइम तक। शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की थी। शुरुआत मणिपुर से की थी, बट स्टिल लाइक जहां से मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, ही हैज वेंट टू वेस्ट बंगाल, झारखंड में काफी कुछ किया। काफी उनके लेक्चर्स थे वहां पर, प्रॉपर्ली पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे जाकर पब्लिक के बीच में। और आई हैव सीन हिम, ही इज यूजिंग अ जीप, आई गेस सनरूफ जीप, एंड आई हैव सीन सम ऑफ हिज रील्स जहां वो सनरूफ जीप आई गेस कितने की आती होगी, 30-40 लाख ऑन रोड। हाँ, 50 ऑन रोड, लेट्स से 50 ऑन रोड में बैठ के वो गरीबी की बातें कर रहे थे। बहुत इंक्विजिटिव मुझे लगा उनका ये थॉट प्रोसेस। यार, अब कैंपेन्स में तो लोग, मेरे हिसाब से कैंपेन्स में लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर यूज करते 30 लाख की, जो नेता 10वीं फेल होते हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड रिमाइंडर। बट हाँ, जीप 50 लाख की और बातें गरीबी की, ये बात तो है। पॉइंट मेरा ये भी है कि ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगेन व्हाट लेफ्ट इज ट्राइंग टू डू करेंटली, वो भारत जोड़ो यात्रा को एक तरीके से रिलेट करना चाहती है गांधी जी की दांडी मार्च से, गांधी जी की कोर वैल्यूज से। एंड अगर जो आप मोहनदास करमचंद गांधी के कोर वैल्यूज को दांडी मार्च से रिलेट करना चाहते हो तो आप पैदल जाओ, वे आर यूजिंग जीप। एटलीस्ट अपनी रील्स और बाकी जगह पर वे आर यूजिंग जीप। ट्रू, आप फिर पैदल ही करो ये सारी चीजें। हाँ, सो ये मेरा पर्सपेक्टिव था, एक और चीज। एंड या आगे कन्वर्सेशन बढ़ती है तो इस पर बात करते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मणिपुर? मणिपुर में मैंने शुरू किया एंड आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मणिपुर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, हम सबको दिखी थी, एंड प्रॉब्लम्स वर नॉट एड्रेस्ड प्रॉपर्ली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं हुई थी तो नहीं हुई थी, ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उस पे क्या कहना है कि वुड द सिचुएशन कुड हैव बीन बेटर, कि अगर वो प्रॉब्लम्स अच्छे से हैंडल होती तो, और वर देयर एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक चाइना और म्यांमार और अदर कंट्रीज लाइक दैट? या मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि आपने इसके पहले भी मणिपुर का नाम लिया। हाँ, जितना स्विफ्टली मैंने इग्नोर किया टॉपिक, उतना ही स्विफ्टली गवर्नमेंट ने भी इग्नोर किया। एंड दैट्स वेयर आई फाइंड कि फॉल्ट है करंट गवर्नमेंट का, कि उतना ही स्विफ्टली उसने मणिपुर का पूरा प्रॉब्लम इग्नोर कर दिया। ना तो ठीक तरह से एड्रेस किया गया स्टार्टिंग में, ना एक्शंस टाइम पर लिए गए। सो टू सम एक्सटेंट कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई वहां, इतने दंगे हुए, इतने लोग इम्पैक्ट हुए, शायद अगर जो टाइम पर एड्रेस करता तो उतने लोग इम्पैक्ट नहीं होते। दैट्स वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ करंट गवर्नमेंट। बट अगेन माय पॉइंट इज, आई हैव दिस प्रॉब्लम विद द लेफ्ट, कि आपने उस टाइम पर तो एड्रेस किया मणिपुर का इशू, बट इट शुड बी वन ऑफ योर प्राइम कॉन्सेप्ट्स ना। हाँ, आपको पता है प्राइम कॉन्सेप्ट आज की डेट पर क्या है लेफ्ट का? क्या? कि उनके मैनिफेस्टो में प्राइम क्या चीजें चल रही हैं? विल जस्ट ब्रेक द बैरियर ऑफ 50% रिजर्वेशन इन इंडिया। दैट्स वन ऑफ द प्राइम मैनिफेस्टोस ऑफ लेफ्ट। इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि प्राइम 50%।
बैरियर अगर हट जाएगा, सो व्हाट वुड बी द वर्स्ट केस कॉन्सिक्वेंसेस? मेरे को नॉर्मल तो जानना भी नहीं है। वर्स्ट केस कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी कि आज के डेट पर ऐसा है, हाँ आप यूपीएससी के अगर जो 80 सीटों पर देखा जाए तो कुछ ऐसे निकल कर आते हैं आंकड़े कि एक जनरल मेल कंटेस्टेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए 4 से 5 सीटें बचती हैं। ओके। इन द वर्स्ट केस 1 से 2 सीटें बचेंगी, एंड द प्रॉब्लम इज कि वो 1 से 2 सीटों के लिए ही कम्पीट कर सकता है और बाकी की सीटों के लिए केवल रिजर्व कास्ट कम्पीट कर सकती है, एंड वो जो 1-2 सीट बचती हैं उस पर भी रिजर्व कास्ट कम्पीट कर सकती है। बट द जनरल मेल, पर्टिकुलरली जनरल मेल एंड टू सम एक्सटेंट फीमेल ऑल्सो, ये इन्हीं 1, 2 या 5 सीटों पर ही कर सकती हैं, मतलब प्रॉपरली देखा जाए तो कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समझ। अगर लेट्स टेक एन आइडियल केस सिनेरियो कि ये अगर रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, सो मेरे को नहीं लगता इस पे उनको वोट मिलेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि आज मेरे को ब्रांडिंग पता है, ठीक है, और अगर मेरे को कुछ नहीं पता है ना तो मेरे को ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट पता है। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हुआ। जनरल का भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑफ कोर्स, टू सम एक्सटेंट यस, ठीक है। अगर रिजर्वेशंस दिए जाएं तो देयर इज नॉट अ रिजिड रिजर्वेशन अक्रॉस ऑल स्टेट्स। हर स्टेट पे अगर अहिर जाति, अहिर का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर अहिर जाति किसी स्टेट में ओबीसी में आते हैं तो किसी स्टेट में नहीं आते हैं एक्चुअली, है ना। तो अगर आप 50% बढ़ा दोगे तो किसके लिए बढ़ाओगे? जो नेशनल के लिए है, जो स्टेट के लिए है, किसके लिए बढ़ाओगे आप? नेशनल के लिए। हाँ ठीक है, तो नेशनल में तो फिर बहुत सारे नहीं आते हैं, उनका क्या? वो वोट देंगे कि नहीं देंगे? ऐसे तो वो नंबर्स कम हो जाएंगी। तो फ्रॉम अ ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये सुसाइड है, ठीक है, डेफिनेटली, कि ऑफ कोर्स ही इज नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर इस चीज को लेके, तो ठीक है। एंड इन एन आइडियल, अगर रिजर्वेशन की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी इन एन आइडियल सिचुएशन अगर रिजर्वेशन कंप्लीटली हट जाएगी, कंप्लीटली किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, एवरीथिंग इज फेयर, आप पढ़ाई करो, आओ, ठीक है, एंड इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन होगी। प्रैक्टिकली ये भी सुसाइड है। हाँ, प्रैक्टिकली ये भी सुसाइड है, सही बोल रहे हैं। तो अगर इफ वी रिजर्व 15% फॉर इकोनॉमिक क्लासेस, प्योरली इकोनॉमिक, ठीक है, ठीक है, और उनके लिए गवर्नमेंट के लिए रिश्योरेंस चेक्स होंगे कि वो सच में गरीब है कि नहीं है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और क्या बोलते हैं चेकिंग स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो लागू हो पाए, ठीक है, दैट्स ऑफ कोर्स दैट्स द थिंग। बट अगर आई थिंक दिस इज अ मोर बेटर सिनेरियो कि हर वर्ग के लोग, डजंट मैटर योर कास्ट और डजंट मैटर वो या वो, उनको इक्वल सीट्स मिलेंगी, ठीक है, मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि उनको इक्वल सीट्स मिले, क्योंकि फिर वो, बिकॉज अगर हम आईआईटीज की बात करें, यहाँ बगल में आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, एंड सम ऑफ द स्टैट्स आई नो कि आउट ऑफ ऑल द SC/ST कैंडिडेट्स दैट वर एडमिटेड, 12% ड्रॉप्ड आउट, 15% ड्रॉप्ड आउट उस साल के पहले अराउंड 35-40% ड्रॉप्ड आउट, ठीक है। ये ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उनको इतनी हार्ड रिगरस सेटिंग में डाल दिया है और उन्हें उस जगह पर घुसने के लिए मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन उस लेवल की मेहनत नहीं करनी पड़ी जितने बाकी लोगों को करनी पड़ी। दिस इज अ वेरी क्लियर इंस्टेंस ना कि कितना डिफरेंस एक जनरल के कट ऑफ में और एक ST/SC के कट ऑफ। एग्जैक्टली। तो यू आर नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग द सिचुएशन उस पॉइंट पर, लोगों की सिचुएशन, बट यू आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग कि आप क्या बोलते हैं उसको, अब आप सामने वालों की भी खराब कर रहे हैं कि उनको मेंटल उस लेवल पे प्रेशर वो ले नहीं पा रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PWD इज अ वेरी जेन्युइन कंसर्न, ठीक है, कि जो डिसेबल है उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, बट जो पीपल हु आर नॉट डिसेबल्ड, जो पिछड़े जाति से आते हैं, ठीक है। सी, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा ना कि द होल पॉइंट इज कि रिजर्वेशन से व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज कि आप कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लाए ना लाए, पर आप इस देश को कास्ट पे डिवाइड कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बना रहे हैं। कास्ट पे डिवाइड तो बहुत पहले से कर रहे हैं। द होल पॉइंट इज कि पहले से ही कर रहे हैं। हाँ, आप कोई भी आएगा और बोलेगा कि तुम SC हो, तुम ST हो, और उसके बेस पर आपको जज किया जाता है फ्यूचर स्टेज में। हो सकता है हमारी ऑडियंस अगर जो काफी यंग हो उसे इस बात का पता ना हो, पर मैं इस बात को ऐसे प्रूव करने के लिए एक इंस्टेंस दे सकता हूँ। आपके मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, मे बी आप मुस्लिम है, आपके हिंदू फ्रेंड्स होंगे,
आप लोग बहुत घुल मिल के रहते होंगे बचपन पे, हाँ पर जब आप एक टाइम के बाद ग्रो करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ऐसा दिखता है कि वही लोग एंटी मुस्लिम हो जाते हैं। क्या हुआ, आपके बचपन में तो मुस्लिम फ्रेंड्स है ना, द मोमेंट कि आप ग्रो करते हो आप एंटी मुस्लिम भी हो सकते हो, बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम्स एंटी हिंदू भी हो सकते हैं, और वही बचपन की दोस्ती भी बिगड़ जाती है ड्यू टू रिलीजन बेसिस। द सेम थिंग गोज विद कास्ट। आप एक जॉब पर जाते हो, लेट्स से गवर्नमेंट जॉब पर जाते हो, और आपका सीनियर रिजर्वेशन पे आया हुआ होता है, तो बहुत से केसेस पर ये देखा गया है कि प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती उस सीनियर को, डजंट मैटर वो कितना कैपेबल है या नहीं है। मोर देन दिस अगर इससे अगर वो अगर ही इफ ही इज केपेबल एंड इफ ही इज फ्रॉम दी पिछड़ी जाति, ठीक है, SC ST OBC, ठीक है, तथा कहित पिछड़ी जाति, हाँ तथा कहित पिछड़ी जाति, ऑफ कोर्स, तो अगर उससे है तो उसको फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो पिछड़ी जाति से है, ठीक है, एट सम पॉइंट, ठीक है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम हर पॉइंट पर, क्योंकि कैपेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से। और आगे बोलिए। मैनिफेस्टो रिजर्वेशन का था, ज्यादा खींचेंगे इस टॉपिक को, मैं उनका दूसरा मेजर मैनिफेस्टो बताता हूँ आपको। इट वाज कम्युनल वायलेंस बिल। अरे भाई दैट्स द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। अगर जो व्यूअर्स को नहीं पता तो ये क्लियर करना चाहूंगा मैं कि अंडर कम्युनल वायलेंस बिल, देश में कहीं भी दंगे, मॉब लिंचिंग या ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली द मेजॉरिटी दैट इज इन द यूनियन, लाइक जो कि सेंटर में मेजॉरिटी होगी, उस मेजॉरिटी को एक तरीके से सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ऑफ कोर्स उस मेजॉरिटी की ही गलती मानी जाएगी उस वायलेंस पर या एक्ट पर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी उत्तराखंड में हो रही है वायलेंस। अगेन नो हेट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट वी ऑल नो कि द वायलेंस इज फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम्स ड्यू टू द ऑब्वियस रीजन। एक मिनट ब्रो, प्लीज डोंट कोट आर, मेरे को मत कोट करना इसमें, ये बोल रहा है, ठीक है ना, इट्स वेरी क्लियर ना, इट्स क्लियर राइट। हुआ क्या है, ठीक है, मजार हटाई, ठीक है, उसके बेसिस पर हिंदू लड़ने तो नहीं आएंगे ना, मुस्लिम लड़ने आ रहे हैं अपने हक के लिए। हाँ टू सम एक्सटेंट, हाँ, तो वही बात है ना कि मजार हटाई लड़ने आ रहे हैं। कल को उसमें 3 या 4 हिंदू आउट ऑफ द मॉब ऑफ थाउजेंड्स अगर जो इन्वॉल्व हो जाते हैं अगेंस्ट, और वो मॉब मार दे उन 3-4 हिंदूज को, या लेट से कोई और मेजॉरिटी रिलीजन हमारे यहाँ का, तो गलती यहाँ पर उन 3-4 हिंदू और हिंदुओं की होगी, ना कि वो मॉब की होगी जो कि 1000 या 2000 की है। और ये बिल था कि सेंटर पे जो मेजॉरिटी में होगा, हर एक जगह, चाहे वो वहां पर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन हो, 70% पारसी पॉपुलेशन हो, क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो, डजंट मैटर कि उस एरिया में क्या है, हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वो प्रॉब्लमैटिक असल में घुमा फिरा के हिंदूज पर ही आएंगी, जो कि इतने साल से आती आ रही है, ठीक है, एंड दैट्स कंप्लीटली, दैट्स द मोस्ट, मतलब क्या बोले, इसकी आर्ग्यूमेंट इसको बिल में डालना ना, दैट्स नॉट इवन, सो इतना तो पता है कि कांग्रेस इज नॉट विनिंग, ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स दैट ही इज कोटिंग, आई एम नॉट। हाँ भाई, ले लो, कांग्रेस इज नॉट विनिंग, ठीक है, 100%, ठीक है। अब आगे का बात करते हैं। अगर आपको पता होगा तो आई मेक कंटेंट, अगर आपने मेरा पेज देखा होगा आदित्य IG, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आई मेक कंटेंट, राइट, कंटेंट और जिसका नाम है प्रोजेक्ट भारत विंग। सो व्हाट आई डू इज आई मेक कंटेंट 100 डेज, ठीक है, एंड 100 डेज में आई हाईलाइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड आई विल बी डूइंग इट फॉर द 100 डेज। टुडे इज 25th डे एंड आज भी कंटेंट जाएगा, and it's all set and I'll do it, complete it, I don't care of the views at this point, ठीक है, आए नहीं आए, it's cool, it's interesting, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ करने को मिल रहा है। What do you think about what I'm doing? क्या सही है, क्या गलत है? I've been following your work since day one due to obvious reasons, ठीक है, and I genuinely think कि the country needed this kind of content, क्योंकि हर इंसान को देखा जाए तो या तो प्रॉपर लेफ्ट विंग होगा या तो मेरी तरह राइट विंग होगा, वो या तो लेफ्ट व्यूज को प्रमोट करेगा तो राइट को करेगा। द कंट्री एक्चुअली नीडेड कि कोई दोनों साइड का व्यू एक जगह पर लाकर दिखाए और उसको प्रेजेंट करे, गवर्नमेंट की गलतियां तो बताए पर वहीं पर गवर्नमेंट की खूबियां भी बताए, और खूबियां तो बताए तो वहीं पर उसी टॉपिक से रिलेटेड गलतियां भी बताए, जैसा कि आप बता रहे थे। तो वो कंटेंट काफी ज्यादा जेन्युइन लगा मुझे। मोस्ट ऑफ द थिंग कि ऐसे कंटेंट की एक्चुअली में न्यूट्रल इंसान को जरूरत है। अगर जो कोई इंसान कहता है कि वो सेंट्रिस्ट है, तो उसको तो रेफर करना ही चाहिए फॉर श्योर। कोई कहता है वो लेफ्टिस्ट है तो आप लेफ्ट का कंटेंट देखो, डजंट मैटर। कोई कहता है राइटिस्ट है तो राइट का कंटेंट देखो यार, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को गवर्नमेंट, अगर मेरे को लोग कमेंट आते हैं बीजेपी का दल्ला, ओके, मेरे को कमेंट आते हैं बीजेपी की चाटता है, ओके,
मेरे को कमेंट आते हैं तेरे को पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, बीजेपी ने कितना किया है। ओके, हर कमेंट ले रहा हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, तुम मेरे को जो बोलना है बोलो, ठीक है। मेरे को बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव मी, ठीक है, मेरे को बीजेपी से आई हैव जीरो इश्यूज। और कांग्रेस तो जीतनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, एट सम पॉइंट द व्यूज ही हैज टॉक्ड अबाउट वो तो जीतनी भी नहीं चाहिए। इफ यू सी, एंड दे आर नॉट अ फेयर लीडरशिप, कांग्रेस की तो बात भी नहीं हो रही है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे उसकी तो बात भी नहीं हो रही है। दे शुड नॉट विन, ठीक है, 100%, एंड दे विल नॉट विन, ठीक है, जिस लेवल की चल रही है ना, दे विल नॉट विन, इतना तो मेरे को पता है, ठीक है। द स्टैट्स, द ब्रांडिंग, एवरीथिंग अबाउट इट इज नॉट गुड, एंड द एफर्ट्स दे आर पुटिंग इट इज नॉट गुड, ठीक है, एफर्ट्स भी वो नहीं डाल रहे हैं। Modi ji is going to come for the third term 100%. The only problem is it should not go कि सर पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। There are a lot, I mean a lot of substantial problems. इस लेवल पे substantial problems है कि हम बता भी नहीं सकते। मतलब of course बहुत improvements हुई हैं, बहुत अलग लेवल पर improvements हुई हैं, but there are a lot of problems that seriously needs to be fixed. ठीक है, आई बिलीव, क्योंकि फॉर्मली देखा जाए, जो कंटेंट आपने क्रिएट किया, जो क्वेश्चंस आपने गवर्नमेंट से पूछे, अगर जो लेफ्ट उसे एज अ प्रोपेगेंडा अपने मैनिफेस्टो में डालती, हाँ, बेटर चांस ऑफ विनिंग। ब्रांडिंग सीखो भाई हमसे, प्लीज पैसे भी दे देना। और कम से कम मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट वो बेसिक टॉपिक जो आप रिसर्च से निकाल सकते हो, कुछ एक्सटेंट तक उसमें से काफी चीजें ऐसी थी जो मैं भी जानता था, ऑब्वियसली काफी चीजें अनदेखी करी, काफी चीजें सोची भी, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जो कि प्रॉपर ये क्वेश्चन रेज कर रहा था कभी। अगर जो लेफ्ट ने प्रॉपरली जेन्युइन क्वेश्चन रेज किए होते, कि ठीक है रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप एक बार बोल के छोड़ देते हो। मणिपुर की बातें ठीक है राइट ने नहीं करी, लेफ्ट ने कितने करी है, मैं ये पूछता हूं। कसम से भाई लेफ्ट ने कितनी बातें करी हैं। यूज इट है ना मैनिफेस्टो ना, हाँ, मैनिफेस्टो में डालो कि वो हाउ इज दैट इफेक्टिंग द कंट्रीज कल्चर, हर पॉइंट पर वो इफेक्ट। दे आर आवर पीपल, नॉर्थ ईस्ट हमारे लोग नहीं है क्या? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, उनको अभी तक वो कल्चर रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है इंडिया से। चीनी चीनी बोलते हैं भाई लोगों को, उनको मोमो बोलते हैं कुछ केसेस। क्यों वो क्यों सपोर्ट करेंगे बीजेपी को? मैं बताऊं, कुछ हद तक तो नेपाली और चौकीदार भी बोलते हैं। हाँ, वो क्यों सपोर्ट करेंगे जब उन्हें कोई भी आके गाली दे के चल जा रहा है, कुछ भी बोल के चल जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हमारे भारत देश का हिस्सा है। अगर उन्हें लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो किन्हें रिस्पेक्ट करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है भाई। और इस पॉइंट पर भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मणिपुर, उन्हें फिर नेग्लेक्ट किया गया। इस पॉइंट पर आप हर चीज सुधार सकते थे। ये जो कल्चर वाली बाउंड्री की प्रॉब्लम है, अगर आपने ध्यान दिया होता, वो तो वापस नेग्लेक्ट हो गए ना। वो उनको जो शुरू से नेग्लेक्टेड फील हो रहा था, इतनी बुरी सिचुएशन में वो तो फिर से नेग्लेक्ट हो गए। तो अगर उन्हें नेग्लेक्टेड ही फील कराना है तो वो तो सही बोल रहे हैं कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। उसमें हम क्या बोल सकते हैं बताइए? जब आपको ही उनको नहीं मानना है, आपको उनको हेल्प नहीं प्रोवाइड करना है, देन व्हाट इज द फ्रिकिंग पॉइंट? हर पॉइंट पर बहुत सिंपल सी बात है। तो मेरा पॉइंट इस पूरे डिस्कशन में यही था कि लेफ्ट को एटलीस्ट मणिपुर को प्रॉपर मुद्दा बनाकर यूज करना चाहिए था। आई एम टेलिंग यू, गरीबी को यूज कर ही रहे हैं ना, कि गरीबी है देश में। वो टेक्निकल पॉइंट्स पर है ही नहीं। आई कैन गारंटी यू, आप आज आईएनसी इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल्स में जाओ, ट्विटर में जाओ, आप उनकी सोशल मीडिया हैंडल्स में जाओ, आप लेफ्ट विंग के लोगों की ट्वीट्स आप पढ़ो। वो लोग पता है किस चीज पर रो रहे हैं, किस चीज पर अगेंस्ट कर रहे हैं, किस चीज पर? दे आर फाइटिंग ऑन इन्फ्लेशन। दे आर सेइंग कि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। एक इंसान जो कि पढ़ा लिखा होगा, जो लाइक आप कुछ काफी लेफ्टिस्ट के हिसाब से गोदी मीडिया को भी देखता होगा, तो फैक्ट्स के बेसिस पर उसको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम इन्फ्लेशन परसेंटेज जो बढ़ा है वो इंडिया पर है। हाँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी यार, 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, देखो यूट्यूब चैनल पे जाएगी तो देखना। आउट ऑफ ऑल ओवर दिस वर्ल्ड, इंडिया से बेटर इन्फ्लेशन कंट्रोल किसी ने नहीं किया है, ठीक है। एंड आई लव फाइनेंस, इसको भी फाइनेंस बहुत पसंद है। वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मेरा पॉइंट यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करना नहीं है, हाँ। वो तो सबको ही कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब आपके पास एक्चुअल में जेन्युइन पॉइंट्स हैं, तो आप इन्फ्लेशन जैसे पॉइंट को लेके क्यों लड़ रहे हो? जिससे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पॉइंट्स की बात करनी है तो ये करो ना कि इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। टीयर 2 टीयर 3 से कंपनीज नहीं निकल रही, टीयर 2 टीयर 3 में स्टार्टअप्स नहीं है, टीयर 2 टीयर 3 में
क्या बोलते हैं उसको, अच्छे बिजनेसेस नहीं निकल रहे हैं, हालत खराब हुई पड़ी है उन लोगों की, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है टीयर 2 टीयर 3 में। कितने सरकारी जॉब लोगे, सीट्स भी तो कम है ना रिजर्वेशन की वजह से। पॉइंट अब मेरा पॉइंट अगेन यहाँ पर आता है कि लेफ्ट की अप्रोच ही इतनी खराब है कि वो जीत नहीं सकती अपने अप्रोच की वजह से। उसे राइट नहीं हरा रही है, इनफैक्ट लेफ्ट राइट को जिता रही है। एग्जैक्टली वो, और क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, और जब लेफ्ट भी राइट को जिता रही है, राइट ऑलरेडी जीतने वाली है, जो रियल प्रॉब्लम्स है वो कौन डिस्कस करेगा, वो कभी एड्रेस नहीं होती, वो कभी एड्रेस नहीं होगी ना, क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम्स है यार। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देयर हैजंट बीन सब्सटैंशियल ग्रोथ, और इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया टीयर 2 टीयर 3 में एग्जिस्ट करता है, अगर वही वेल्थ के हिसाब से ग्रो नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ग्रोथ आई है, बहुत गति आई है, ग्रोथ आई है, एवरीथिंग इज ग्रेट, यूपीआई हैज बीन अमेजिंग फॉर दोस पीपल, लेकिन जब उनके पास ग्रोथ पैसे ही नहीं होंगे तो वो यूपीआई का क्या करेंगे यार। दे नीड टू हैव मनी, राइट, टू इन्वेस्ट, टू ग्रो हर पॉइंट पर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीयर 2 टीयर 3 में सब्सटैंशियल ग्रोथ हो, लोग बिजनेसेस बनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की यूज करें, उन्हें बताओ कि कैसे यूज करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन दो। हमारे अंकल चाचा मामा, उन्हें बचपन से बिजनेसेस करने थे, उन्हें बचपन से अच्छे जॉब्स चाहिए थे, लोगों को एम्प्लॉय, लेकिन उनके पास मीडियम नहीं था, उनको तरीके नहीं मालूम थे। अब आके बताओ, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि अगर परीक्षा पर चर्चा जैसा कॉन्सेप्ट चल सकता है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा और वेग दोनों लगता है, इट्स वेरी वेग एंड इट्स वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि इट्स प्योरली अमेजिंग ब्रांडिंग बाय द बीजेपी, अमेजिंग ब्रांडिंग। अगर वो कॉन्सेप्ट चल सकता है तो आप बताओ कि आप बैठे हुए हो, आपके चाचा मामा बैठे हुए हैं, आप साथ में बैठे हुए हो, ठीक है, और मोदी जी आए, पहला 1-2 एपिसोड्स में आए, इट्स अ पॉडकास्ट लाइक दिस और अ चर्चा लाइक दिस, ठीक है, वहां पे आए और वो बात कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस, आप जो बढ़ती इकोनॉमिक बिजनेस ट्रेंड्स है उसको कैसे यूज कर सकते हो, आप मुद्रा योजना को कैसे यूज कर सकते हो, आप कंपनीज अपनी कैसे बना सकते हो, आप अपना बिजनेस, अपना जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, आप 3-4 इनकम स्ट्रीम्स कैसे खोल सकते हो कि आपके काम पर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। ये सब चीजें अगर गवर्नमेंट से डिस्कस होगी, जो कि नॉर्मल लोग सुनेंगे, और मोदी जी की ब्रांडिंग से तो सब सुनेंगे 100%। उनकी जो ब्रांडिंग है, इट्स अ ग्लोबल ब्रांड, ही इज अ ग्लोबल ब्रांड। अगर उनकी ब्रांडिंग से ये सब सुनेंगे और सब बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे, अगर ये होगी तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट होगा और उनको ग्रोथ में कितनी हेल्प मिलेगी हर पॉइंट पर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डेफिनेटली दे शुड कंडक्ट दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स एंड लेक्चर्स, क्योंकि अगर जो इस तरीके की बातें कंट्री में वही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एग्जैक्टली वो जेनजी से कंपैटिबल होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वी कैन सी बीजेपी पेज एडमिन, सल्यूट भाई, क्या कंटेंट बनाते हो एक्चुअली। एंड मोर ओवर मोदी जी भी अपने एंड पर जेनजी लाइक इस कल्चर से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं मिलने की, घुलने की, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल है इस केस पर। उनके मीम्स, उनके सेइंग्स, ऑलमोस्ट उनके हर एक स्पीकर सेशन में कोई ना कोई मीम वायरल होता ही है, जो कि जेनजी से रिलेटेड होता है किसी न किसी एंड पर, और कल्चर ड्रिवन बहुत ज्यादा है। तो सेम काम मेरा ये कहना है कि सेम काम टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए कर सकते हैं। मोर ओवर जो इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वो आप देखोगे मोस्टली है टायर 1 सिटीज में, मोस्टली टायर 2 टायर 3 सिटीज में नहीं है। आई एग्री। देन आप स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर्स खोलकर क्या कर लोगे? आपको उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बिफोर हैंड कि लोग उस तरीके के लिए ड्रिवन हो। आज भी हर एक इंसान एक एम्प्लॉयमेंट के लिए ड्रिवन है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले बंदे बनाओ ना, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर तुमको किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करनी है तो गो टू अ बिगर सेक्टर। तुमको एम्प्लॉयमेंट लानी है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले बनाओ, उन्हें बनाओ, ठीक है, तुम लोन्स दो कि उतने एम्प्लॉयमेंट बने, ठीक है। अगर प्राइवेटाइज करना है ना, मोदी जी को सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है कि वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं हर चीज को। यूज इट टू योर फ्रिकिंग एडवांटेज, इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करो कि इतना प्राइवेटाइज कर दो कि लोगों को जॉब की कमी ना हो, ठीक है। दैट्स द थिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना एक्चुअली। और चाइना इज सराउंडिंग, जैसे कि मैंने वीडियो में मैंने बोला था कि एक बहुत मेजर टॉपिक है कि चाइना हमें सराउंड कर रही है ना, हर साइड से दिख गया। म्यांमार गया सबसे पहले। म्यांमार किस लिए गया? क्योंकि वहां पे एक स्टेबल सरकार आने ही वाली थी, तख्ता पलट हो गया, सरकार गॉन, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। श्रीलंका की हालत खराब है, इट डजंट मैटर, बट चाइना हैज डॉग्स ऑन इट एक्चुअली। मालदीव्स गया,
मालदीव्स की अभी हालत खराब हो गई है फिर से, दे आर इन डेट, बट आई डोंट थिंक दे विल बी इन डेट बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रॉब्लम्स, दे आर इन डेट, बट चाइना विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई नो। पाकिस्तान तो कुछ बोल नहीं सकते भाई, छोड़ दो। नेपाल जनता पार्टी which is an associate of BJP, I think is gaining traction in Nepal, है ना, and it's going good for them, ठीक है। तो एक नई सब्सिडरी बन जाएगी बीजेपी की, तो लेकिन अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है, अभी इट्स द ओल्ड पार्टी एंड इट्स नॉट एंटी इंडिया बट इट्स नॉट इवन प्रो चाइना, वो न्यूट्रल चल रही है, बट उन्हें पैसे दो वो न्यूट्रल हट जाएंगे, ठीक है, दे विल बी प्रो चाइना। हाँ, भूटान किंग, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, तो भूटान के जो भी राजा है, बट उनके फॉरेन मिनिस्टर आर मेकिंग वेरी क्लोज रिलेशंस विद चाइना, which is a problem, which is a very huge problem, ठीक है। सो अगर देखा जाए, if you take a map, we are literally surrounded, ठीक है। सो I think the next biggest problem is to tackle China, because there will be a war, 100% there will be a war, ठीक है, and it's going to be, I can't even predict कि इंडिया जीतेगी या चाइना जीतेगा, ठीक है। आई बिलीव मी, आई वॉन्ट कि इंडिया, ऑफकोर्स आई वॉन्ट, बट इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसकी, बिकॉज दे आर एटलीस्ट, उनके जो रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, ठीक है, एंड उनकी जो टेक्नोलॉजीज जितनी भी बाहर आती हैं, उनको जो चीजें बाहर आती हैं, एंड उनकी जो क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, जो ये इन चीजों को यूज करते हैं, ठीक है, हम उस लेवल पे साम दाम दंड भेद को यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो आज के कैसे डिस्कशंस कैसे थे आज के? काफी बेटर, काफी ज्यादा सही डिस्कशन हुआ यार, मजे आए, ठीक है। कंटेंट चेकआउट करो यार, ठीक है, हर पॉइंट पर। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, जो कि हो सकता है कि आपको पसंद ना आया हो, ठीक है, वील ट्राई टू डू बेटर। सेटअप भी देख रहे हो कितना प्रिमिटिव, पुराना, प्राइवेट, ठीक है, तो वी विल डू बेटर ऑफ कोर्स, लेकिन ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, उसके हिसाब से कैमरा नहीं चलाने आता था यार हम लोग को, ठीक है, रेंट तो कर लिया लेकिन चलाने नहीं आता था, बट वी फिगर्ड आउट कुछ ना कुछ, ठीक है, एंड होपफुली सेटअप तो होते रहेंगे, बट कॉन्वर्सेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी हुई, बहुत ट्रिगरिंग हुई, कुछ अच्छी भी हुई, इनके प्रोमोस कटेंगे बहुत प्यारे, ठीक है, तो होपफुली आपको पसंद आया हो, एंड वी आर गोइंग टू हैव फन इसके बाद। एंड अगर इस पे 100 व्यूज भी आना, आई एम गोइंग टू मेक अ नेक्स्ट वन, भले ही पैसे आ रहे हैं मेरे, बट आई एम गोइंग टू मेक अ नेक्स्ट वन। प्रोजेक्ट भारत विंग चेकआउट करो, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों जा रही हैं पेज पे, चेकआउट करो यार, मजे आएंगे। ये मेरे भाई कोलैबोरेटर में डालेंगे, तो उसको फॉलो जरूर करना। @_, क्या है तेरा? 4ShareSync5। हाँ, तो ये भी देख लो, या फिर कोलैबोरेटर में डाल दूंगा, इसको फॉलो करो, ठीक है। विल ब्रिंग यू अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस, मजे आएंगे, ठीक है, हर पॉइंट पर। एंड थैंक यू बात करने के लिए, बाय बाय, जय हिंद।